और हमारे कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय योगेन महंत जी, आप सभी से निवेदन करती हूँ कि वे भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ की घोषणा करें। हरि ओम मा भद्रां कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो वीर्व्यासमहि देवहितञ्जदायुः सतमेनो शरदो अन्तिदेवा यत्र नश्चक्रा जरसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता युर्गन्तो आदित्यर्ध्योरादितिरान्तरिक्षमदितिर्माता सा पिता सा पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जान्तवाम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव। पहचानना है हमारी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे कार्यक्रम के विशेषज्ञ, मैं जिनके बारे में हमेशा कहती हूँ कि आधुनिक विज्ञान एवं चिकित्सा पद्धति में जिन्होंने उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लिया है, हमारे डॉक्टर अनिल गर्ग सर, जो कि प्लास्टिक सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में एक विश्व में मुझे लगता है प्रसिद्ध हो गए हैं। जो अनिल सर ने 16 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं, 11 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक लिखे हैं। इन सभी में उन्होंने बहुत उच्चतम स्थिति प्राप्त की है, परंतु प्राचीन चिकित्सा में भी आयुर्वेद के इस गर्भ संस्कार के विषय को अब वो उसी उच्चतम स्थिति पे ले जाना चाह रहे हैं और उसी को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाह रहे हैं। ये संकल्प ही उनका राष्ट्र आंदोलन बन के हम सबके बीच आया है और यही संकल्प उन्हें आज हमारे बीच उपस्थित कर रहा है। मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो अपना विषय हम सबके समक्ष रखें। डॉक्टर अनिल जी गर्ग सर। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि प्रेजेंटेशन डॉक्टर साहब के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है, तो आपकी कुर्सियां इस तरफ लगाई जाएंगी जिससे आप इधर से इन चीज़ों का अवलोकन कर सकेंगे कि बहुत विस्तृत विज्ञान, भारतीय विज्ञान यहाँ पर डॉक्टर साहब अनिल जी के माध्यम से प्रस्तुत होने वाला है। सभी वंदनीय माताओं के चरणों में प्रणाम। गर्भ संतान, दिव्य संतान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए संतों के आशीर्वाद के साथ एक महायज्ञ के साथ पूर्णाहुति का जो प्रसाद कल यज्ञ संपन्न हुआ और प्रसाद तैयार हुआ है, पूरी दिव्य संतान टीम की दिव्य संतान प्रकल्प की जो टीम है, इसके माध्यम से 3 घंटे यज्ञ चल के और जो प्रसाद आपको मिलने वाला है उसे बड़ी श्रद्धा के साथ ग्रहण करना है। सभी गर्भवती माताओं को विनम्रता से कहना चाहूँगा कि जो अन्य माताएं यहाँ पे उपस्थित हुई हैं वो कृपया बाईं तरफ बैठ जाएं और ये पूरा जो मेरे दाहिनी तरफ जो ब्लॉक है, इससे पूरा गर्भवती माताओं के लिए है। बहुत ही हृदय से अपार
गर्भवती माताओं का समूह इस ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित हुआ है। मैं हृदय से आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं। और अब जो शख्सियत पिछले 20 वर्षों से आने वाले 20 वर्षों में इस गर्भाधान श्रेष्ठ संतान को पूरे विश्व में ले जाने वाली, ऐसे डॉक्टर अनिल जी गर्ग को आपके सामने अपनी बात रखने के लिए कहता हूं। बहुत ध्यान से सुने, सभी आवश्यक जानकारियां नोट करें, आपस में बात न करें, एकाग्र रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर वंदन सभी माताओं को और सभी बहनों को मेरा नमन, चरण स्पर्श। मंचासीन संत, मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। दिव्य संतान, श्रेष्ठ संतान हम सभी की इच्छा है। हर दंपति चाहता है कि उसके घर में राम आए, कृष्ण आए, महावीर आए, शिव आए, शिवाजी आए। ये आ सकते हैं। आप यदि ध्यान से सुनेंगे तो आप बहुत कुछ यहां से लेके जाएंगे, नहीं तो आएंगे और मेले का भाव लेके जाएंगे। जिस भाव से यहां आए, जिस समय को आप व्यतीत कर रहे हैं, वो आप वेस्ट करके जाएंगे। इसका स्वप्न हमारे परम आदरणीय गुणवंत जी कोठारी, मेरे मार्गदर्शक, मेरे शिक्षक, जो 56 वर्ष से गृह त्यागी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, और इतने लंबे अंतराल में आपने कई कठिनाइयां पार करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य किए। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, सिर्फ यही इनका उद्देश्य था। पिछले साल की ही बात है कि भाई साहब ने आदेश दिया और अपना एक स्वप्न बताया। मैं श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना चाहता हूं, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूं, एक सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण करना चाहता हूं। क्या कर सकते हैं? समाज की इकाई कौन है? आप। और समाज की इकाई को पैदा करने वाली कौन है? आप माताएं। इन माताओं के गर्भ से जो बालक आएगा, वो बालक इस श्रेष्ठ समाज का निर्माण करेगा, और ये श्रेष्ठ समाज श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण करेगा, और इस श्रेष्ठ निर्माण आपको सुरक्षा देगा। तो आपका कर्तव्य है, आप माताओं का कर्तव्य है कि आप अपनी कोख से जो भी बच्चे को जन्म दे, वो सशक्त हो, सुसंस्कृत हो, संस्कारित हो, और स्वस्थ, और बाद में समृद्ध बने। और इस स्वप्न को हमने धीरे धीरे आकार देना शुरू किया। ऑलमोस्ट 1 साल हुआ है, और पहली कार्यशाला हमारी 22 दिसंबर को हुई। फिर ये प्रक्रिया चली। हमने पहले सोसाइटी में टेस्ट किया कि ये कैसे सब्जेक्ट लिया जा रहा है, और ये प्रारंभ हुआ, और 19 मई को इसका औपचारिक प्रारंभ किया हमने। हम सभी चाहते हैं, जैसा मैंने कहा, कि हमारे घर में एक अच्छा बच्चा पैदा हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS ऑफिसर हो, नेता हो, शिवाजी हो, मां अहिल्या हो, झांसी बाई की रानी हो। क्या संभव है? है, बिल्कुल संभव है। किया है। जो शिव आए, जो शिवा आए, महावीर आए, बौद्ध आए, अभिमन्यु भी आया, महावीर आए, बौद्ध आए, मां अहिल्या आई। ये सभी कहां से आए? अवतरित नहीं हुए, सीधे मां की कोख से ही आए। कृष्ण और राम भी मां की कोख से ही आए। लेकिन वो कैसे आए, उसकी प्रक्रिया को हम आज जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम ये समझिए कि जो बच्चा आता है, उसका 80% मस्तिष्क और शरीर बन चुका होता है। ये ऐसे ही है जैसे आप बाजार में जाके घड़ा लाते हैं और उसमें सिर्फ पानी ही भर सकते, उसका आकार नहीं बदल सकते, उसकी प्रकृति नहीं बदल सकते, और हर घड़ा पानी ठंडा शीतल नहीं करता है। वो किस मिट्टी से बनाया है, कुमार ने किस विचार से उस घड़े का निर्माण किया है, उस पर डिपेंड करता है। आपके पास तो सिर्फ पानी भरना है, छान के रख सकते हैं, ठंडी जगह रख सकते हैं, घड़े को सुंदर कर सकते हैं, कूल जगह पे छाया में रख सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका बच्चा है।
जिस बच्चे के पैदा होते ही दुर्भाग्यवश आप जैक एंड जिल सुनाते हैं, दुर्भाग्यवश उसको दौड़ाना शुरू करते हैं, आप भी उसके पीछे दौड़े, अरे वो तो 80% बच चुका, आप लेट हो, 12 महीने लेट हो, 3 महीने उसको धारण करने से पहले और 9 महीने जब वो आपकी कोख में था, उतने लेट तो कम से कम हो आप। अब कैसे मैं बताता हूं। आज हमारी समस्या है, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, हर मां आती कहती डॉक्टर साहब ये मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरे जाने के बाद आप समझा देना, मेरी तो सुनता नहीं है। ऐसा शायद आपके घरों में भी है। क्या आप मानते हैं बच्चे आपकी सुनते हैं? हाँ, गुड, हम तो सुनते थे, लेकिन आज के बच्चे कितने सुनते हैं आप जानते हैं। और अक्सर विरोधाभास रहता है भाई बहनों में। ऐसा करके सनातन में 16 संस्कार परिष्कृत करने के लिए, एक संस्कारिक व्यक्ति के निर्माण के लिए 16 संस्कार की अवधारणा है। उसमें से पहला संस्कार है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब है गर्भ में, आप सुनिएगा 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, गर्भ में ही शिशु का पालन करना, केयर, एजुकेट, पढ़ाना और ट्रेनिंग करना। 3 वर्क, केयर करते हो, पढ़ाते हो और तीसरा क्या बोला मैंने, ट्रेनिंग देते हो। ये तीनों संभव है। जो आप इंतजार करते हो कि बच्चा बाहर आएगा तब मैं करूंगा, ये ऐसे ही है जैसे एक दूध है, उससे आप दही बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं और चीज बना सकते हैं। ऐसे ही आपका बच्चा श्रेष्ठ बन सकता है, महावीर बन सकता है, बहुत बन सकता है, वीर शिवाजी बन सकता है, अहिल्याबाई बन सकती है। ये डिपेंड करता है आप कौन से संस्कार डालते हैं। जैसे आपको दूध से क्या बनाना है ये आपको पता है, ऐसे ही बच्चे का निर्माण क्या करना है आपको पता होना चाहिए, और वैसे ही संस्कार आप डालेंगे तो शर्तिया वो बच्चा वैसा ही बनेगा। अब आप देखिएगा कि बच्चे के बनने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से अंडाणु और बीजाणु मिलते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, इस प्रक्रिया को आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है। ये मां की ओवरी से अंडाणु बना, अब स्पर्म बीजाणु जा रहे हैं, अंडाणु पे जाकर के वो उसको विच्छेद करके अंदर एंटर करते हैं। ये पुरुष का बीज अंडाणु में अंदर चला गया, अब ये 2 कोशिकाएं मिल गई, 23 क्रोमोसोम होते हैं, आधे आधे आपस में मिल रहे हैं अंदर जाकर के। 23 आधा भाग मां बनाती है, आधा भाग पिता बनाते हैं बच्चे का, आधा भाग नाना की साइड से, आधा भाग दादा की साइड से आता है, तो नाना भी आपके परिवार के ही बराबर। अब जब ये बन गया, अब आत्मा आती है इसके अंदर, और आत्मा अपने पुराने चित्तवृत्तियों के साथ जो काला घेरा दे रहे हैं वो एंटर हो जाती है। आत्मा मतलब चेतना, वो चेतना आने के बाद कोशिकाएं डिवाइड होती है और फिर निर्माण होती है भ्रूण के बनने की प्रक्रिया। आपके सपने के, आपके कुल के चिराग बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस तरीके से बच्चा आपकी गोद में खिलखिलाता हुआ आता है और आपके चेहरे पे प्रसन्नता देता। मैं देख सकता हूं सारी माताओं के चेहरे पे वो प्रसन्नता है, वो आपको मिलेगी जब आपका बच्चा आएगा। ये बच्चे के निर्माण में प्रारब्ध, जो आत्मा आई थी उसके पिछले जन्म के कर्म थे। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यदि संयमित जीवन जीते हो, गर्भ धारण के पहले 3 महीने की प्रक्रिया का पालन करते हो, अपने आचार विचार शुद्ध रखते हो, ऐसे जैसे मां कौशल्या ने कुशलता पूर्वक, दशरथ ने अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में करके राम को जन्म दिया, तो यदि आप भी कुशलता पूर्वक और आपके पति अपनी इंद्रियों में संयम रखते हैं, आप संयम रखते हैं, तो आपके घर भी राम आ सकता है। दूसरा, माता पिता के गुण दोष। माता पिता अपने गुण दोष को अपने व्यवहार में बदलाव करके कर सकते हैं, इसे इपिजेनेटिक बोलते हैं आज के विज्ञान में। फिर उसके बाद में मां 12 महीने, मैं 9 महीने नहीं बोल रहा, 12 महीने
गर्भ धारण के 3 महीने पहले और 9 महीने गर्भ धारण के दौरान कितनी केयर रखती है और उसको कैसा परिवार का वातावरण मिलता है। आप लोग सोच रहे होंगे सारा काम मां को ही करना है, सासू सोचेगी मेरे को तो कुछ नहीं करना, पिता, अरे नहीं, उसका उतना ही योगदान है। वो मां आपका कुल का दीपक देने वाली है, वो मां आपका पोता देने वाली है, पोती देने वाली है, वो भतीजा होने वाला है, भांजा होने वाला है, भांजी होने वाली है। तो सबका दायित्व है कि उस गर्भस्थ मां का केयर करे। गर्भस्थ मां उस वक्त आपके लिए सब कुछ है, आपका चिराग देने वाली है। आपको पता है हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु थी। हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन प्रहलाद उनका पुत्र था। तो राक्षस के घर पे भी प्रहलाद जैसा दिव्य आत्मा और भक्त आ सकता है यदि मां चाहे तो। मां कांटेक्ट करती है ऋषि नारद से, ऋषि नारद उनको आश्रम में ले जाते हैं और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर पर मां कयाधु के आचरण, गर्भ संस्कार की शिक्षा ग्रहण करने के कारण भक्त प्रहलाद जैसी दिव्य आत्मा आ सकती है। तो फिर आपके यहां तो आ ही सकती है। लगा आपको संभव है। अब हम समझे कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। ये थोड़ा सा समझे कि ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। साउंड गायब हो गई इसकी। ये परमपिता परमेश्वर जब हमारा ब्रह्मांड बना, ये शून्य था, खाली था, गैस का गुब्बारा था और ईश्वर के मन में विचार आया, अपनी शक्ति से उसने जड़ में समाहित किया और हमारा निर्माण किया, क्योंकि वो चाहता था कि इस पृथ्वी पे प्रेम का संगीत हो, सौहार्द हो, प्यार ही प्यार हो, समृद्धि हो, स्वस्थ रहे, संस्कारित रहे। और इसलिए उसने स्त्री और पुरुष, नर और नारी बनाए और नर नारी के अंदर एक प्रेम का बीज बोया और उस प्रेम के कारण नई संतति का निर्माण होता है और एक प्रक्रिया को उसने जन्म दिया और जिसको हम आगे चला रहे हैं। तो आपका दायित्व है ईश्वर के सपनों को पृथ्वी पर साकार करना। गर्भ धारण करने की प्रक्रिया, वो क्रिया, वो क्रीड़ा एक भोग भी हो सकती है। यदि भोग की भावना से वो क्रिया की जाती है, वो एक उपयोग भी हो सकती है दिव्य आत्मा के पृथ्वी पे अवतरण करने के लिए। तो आपको वो क्रिया भोग के लिए नहीं, उपयोग के लिए करनी है। बच्चे, संतान पैदा करने की प्रक्रिया एक साधना है, एक साधना, एक आत्मा के पृथ्वी पे अवतरण करने की एक साधना। एक मां के कोख से एक आत्मा, जीवात्मा पृथ्वी पे आती है, तो भोग तो हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ साधना है। तो बच्चा पैदा करते वक्त आपको इसको भाव में रखना है कि मुझे उपयोग करना है, एक दिव्य आत्मा को पृथ्वी पे लाना है। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, अब साउंड नहीं आगे। तो आपको अब मैं वैज्ञानिक पहलू बताने जा रहा हूं। बस इसे ही से चालू। एक कवि ने तो यहां तक कहा है, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रहे जे बांजनी मत गवाजे नूर। ये कितनी गंभीर बात है कि आपको पुत्र या पुत्री उत्पन्न करनी है तो वो दिव्य ही होनी चाहिए। हम जानते हैं अभिमन्यु का एग्जाम्पल, शिवाजी की मां ने 9 महीने तक वीरता की कहानी सुनाई और शिवाजी जैसा पुत्र दिया। मां भुवनेश्वरी देवी ने शिव की आराधना करी और विवेकानंद को जन्म दिया। इसी तरह पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। इसी तरह हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का मां ने 9 महीने तक शिव की घोर तपस्या करी और आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ। ये आप सब कर सकते हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए, जब आपने मकान बनाया था तो आपने कितने प्रयास किए थे, कितनी मेहनत की थी। क्या आपने संतान पैदा कर रहे हैं या करेंगे तब आप इतनी तैयारी करते हैं? संतान तो बाय चांस या बाय एक्सीडेंटल होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय चॉइस होनी चाहिए
और प्रेगनेंसी बाय चॉइस के अलावा बच्चा कैसा चाहिए, जैसे आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, मकान बनाते हैं तो तमाम तैयारी करते हैं और पहले से होता है, तो उस बच्चे का निर्धारण आपको पहले करना है। अब इसमें एक बहुत सिंपल सूत्र मैं आपको बताता हूं कि जब बच्चा पेट में होता है तो मां को यह नहीं सोचना है कि बच्चा पेट में है, बच्चा उसकी गोदी में है। बच्चा जिस दिन से गर्भ धारण करता है, गर्भ में एंट्री लेता है, उस दिन से ही वो मां की गोद में होता है। वो हर चीज देख रहा होता है, सुन रहा होता है, फील कर रहा होता है। इसका डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया, वो मैं बताता हूं। अब आप बच्चे को देखिए कि बच्चा किस तरीके से बाहर के म्यूजिक से नाचता है। ध्यान से देखिए इसको, ये बाहर म्यूजिक बज रहा है और बच्चा गर्भ में रेस्पॉन्ड कर रहा है। ये म्यूजिक बाहर है और बच्चा अंदर उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, नाच रहा है और गाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप कुछ मीठा खाते हैं तो बच्चा क्या करता है, और कुछ चरपरा खाते हैं, कड़वा खाते हैं तो बच्चा क्या करता है, ये भी आप देख लीजिएगा। In this study, researchers took 100 pregnant women 32 to 36 weeks and took 4D ultrasound scans to see how the babies would react when the mothers are given different flavors. These women were given capsules filled with either carrot or kale powder. और पत्ते खिलाए। Fetuses exposed to the carrot flavor showed laughter face responses, while those exposed to the kale flavor showed cry face responses. Scientists believe that fetuses experience taste by inhaling the amniotic fluid. It is the fluid that surrounds growing fetus during pregnancy. And what the mothers eat might influence babies' taste preferences later in life. This study is still going on. आपने देखा, आप अच्छा संगीत बजाओगे तो आपका बच्चा आनंदित होगा। आपने देखा कुछ अच्छा खाओगे बच्चा आनंदित होगा। बच्चा आनंदित होगा तो वो आनंद आपके रोम रोम में आएगा। और आप कुछ खराब काम करेंगे, खराब संगीत सुनेंगे, जैसे रील है, व्हाट्सएप है, सास बहू के सीरियल है, देखेंगे तो बच्चे पे क्या प्रभाव होगा आपने देखा। अब आप ये देखिएगा, मम्मी पापा लड़ रहे हैं और बच्चा पेट के अंदर रो रहा है। वो दिखता नहीं है मां बाप को, वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ में। अरे 9 महीने तो संयम रख लो। मैं अक्सर कहता हूं सबको, 9 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। कोई जरूरी नहीं है आपकी पति से, आपके पत्नी से पटे, कोई जरूरी नहीं है सास आपको आपके हिसाब से मिले, कोई जरूरी नहीं है आपकी जेठानी दौरानी आपके हिसाब से मिले, लेकिन बच्चे के उत्पन्न, बच्ची के उत्पन्न करने का तो एक कॉमन इंटरेस्ट है, वो तो सबको चाहिए, अच्छा चाहिए। तो 9 महीने का बॉन्ड साइन कर लो। 9 महीने हम एक दूसरे से जो भी लड़ाई की बातें हम नोट कर लेंगे और 9 महीने बाद लड़ लेंगे। और जब 9 महीने में आप प्यार का आनंद उठा चुके होंगे तो कागज फाड़ दोगे, भूल भी जाओगे। आप करके देखिए सर। आप ऊपर वाला फोटो देख रहे हैं, आप बच्चा अपना सिर कुचल रहा है, इरिटेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी मां बाहर सिगरेट पी रही है। सिगरेट पीना कोई अनकॉमन नहीं है। जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो फीमेल से, लड़कियों से कभी हिस्ट्री नहीं लेते कि डू यू स्मोक, बट नाउ डेज वी आस्क एवरी गर्ल और एवरी वुमन इवन, डू यू स्मोक, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली स्मोकिंग इज बिकमिंग एंड इंक्रीजिंग इन द फीमेल्स। और नीचे आप देखिए बच्चा शांत है क्योंकि उसकी मां कोई सिगरेट नहीं पी रही है। तो आपके सिगरेट पीने से भी बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। ये बच्चों की विभिन्न मुद्राएं हैं। जब मां स्ट्रेस में होती है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ब्रेन पे प्रभाव डालते हैं। और आप देखिएगा रेडिएशन का, जो आपका मोबाइल है उसका कितना घातक प्रभाव पड़ सकता है कि एक फ्रॉग था, उसमें रेडिएशन डाला गया तो एक दूसरा फ्रॉग जैसा जानवर बन गया, उसका एम्ब्रियो बन गया।
आपके बच्चे को ऐसा नुकसान हो सकता है। तो 12 महीने मोबाइल का उपयोग पूर्णतया वर्जित कर दीजिए। 12 महीने टीवी बंद, 12 महीने व्हाट्सएप बंद। यदि आप करेंगे तो आपको स्वस्थ और अच्छी संतान प्राप्त होगी। अक्सर आपने सुना होगा, ऋषि, हमारे ऋषि बैठे हैं, देवता कभी श्राप दे देते हैं गुस्से में, और प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? वरदान भी दे देते हैं। और वो पानी ऐसा करके ऐसा करते हैं तो वाकई वो काम करता है क्या? अक्सर आप पैर छूते तो आपको लगता है क्या वाकई ऋषि मुनि जो हमारे अभी ऋषियों ने आशीर्वाद दिया वो काम करेगा ही नहीं करा? विज्ञान ने उसके ऊपर भी रिसर्च करी कि जो संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं क्या उसका मीनिंग है, वो भी अब आपको मैं दिखाता हूं कि जो हम बोलते हैं उससे कैसे प्रकार से पानी के अणु बनते हैं। ये जापानी साइंटिस्ट है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। आप देखिएगा, पानी को प्यार की भाषा बोली और पानी को बुरी भाषा बोली तो क्या बना। किस तरीके से कण मिलते हैं आपस में। ये प्यार का बना हुआ वो है कण, और ये बुरी बातों का है। ये किसी को आप कुछ बुरा बोलते उसका है, और आप किसी को थैंक यू बोलते तो उसका है, एटर्नल का है। आपने देखा तो आपके घरों में जो आपका पानी का मटका है वो आपकी एनर्जी को, दिन भर की बातों को एब्जॉर्ब कर रहा है। पत्नी अपने पति को, पति अपनी पत्नी को जब भी पानी पिलाए प्यार से पिलाए, वो प्यार उस पानी में जाएगा और उसके शरीर में स्पंदित होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि मटके को कम से कम बुरी बातें नहीं सुनाए, अपनी बुरी बातें अंदर ही रखें। अब एक अक्सर आता है कि ऋषि मुनि दूर से आशीर्वाद दे देते हैं, वो काम करता है कि वैज्ञानिकों ने इस पे भी रिसर्च करी और उन्होंने कहा कि भैया ये जो इंटरनेट आया है मोबाइल के अंदर, वो इंटरनेट तो बहुत पुराना है, मतलब कोई खास बात नहीं है। हमारा तो शरीर ही इंटरनेट है। हमारे शरीर से वेव्स निकलती है विचार के रूप में, और वेव वातावरण में जाती है, और वो वेव्स काम करती है। जैसे मोबाइल आप एक फिक्स नंबर लगाते हो तो फिक्स मोबाइल ही बजता है, ऐसे ही वेव से यदि आप अच्छी चीजें अपने जीवन में विचारों से आकर्षित करोगे तो आपके जीवन में अच्छी घटनाएं, अच्छे लोग, अच्छे बच्चे आएंगे। और यदि आप बुरी बातें, जैसे अरे ध्यान से जाना नहीं तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, एक ये है, और एक अच्छे से जाना अच्छे से आना, दोनों में बहुत अंतर है। तो आपको बोलना अच्छे से जाना अच्छे से आना। एक नेपोलियन हिल थे, उनके बच्चा ऐसा होने वाला था जिसके कान नहीं थे। डॉक्टर ने बताया, प्रतिदिन उसने प्रार्थना की, पेट पे हाथ रखा, और जब बच्चा आया तो उसका सुन सकता था। ऐसे ही प्रेयर के ऊपर रिसर्च की, प्रेयर करके गर्भधारण की प्रक्रिया डबल हो जाती है। ऐसे ओम के बारे में तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ पेपर हैज बीन पब्लिश्ड कि ओम मंत्र को आपके जीवन की बहुत सी बीमारियां, परेशानियां, परिवार के बहुत सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। थाउजेंड्स ऑफ पेपर है इसके ऊपर। इसी प्रकार से आपने देखा बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया जी के पुत्र भी राकेश चौरसिया थे जो बांसुरी बजाते थे। शिव कुमार संतुरवाद राहुल, मीन्स यदि वो अच्छा म्यूजिक बच्चे पेट में सुन रहा है तो वैसा ही होगा। ऐसे ही जाकिर हुसैन के लिए कहा जाता है कि उनके पिता अल्लाह रखा, उनकी पत्नी के पेट पे तबला बजाते थे हल्के से, तो पैदा होती वो तबला वादक पैदा हो गए। ये बहुत सारी स्टडी है, वो ये बताती है कि यदि माँ सिगरेट पीती है, अल्कोहल लेती है, ज़्यादा फैटी डाइट खाती है, तो उनके बच्चों में किस प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती है। स्ट्रेस से, स्मोकिंग से बहुत नुकसान होता है, इसलिए आप उस वक्त प्यार करें एक दूसरे को। ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया है, और आजकल बहुत कॉमन समस्या है कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं लोगों के तनाव के कारण। तो चूहों को तनाव में रखा गया तो उनके काले बाल सफ़ेद हो गए। ये मैं बाल की प्रैक्टिस करता हूँ, आए दिन देखता हूँ 10 साल के बच्चियों के बाल सफ़ेद हो गए, क्योंकि आज तनाव तो वातावरण में है। तो इस तनाव से कितना नुकसान होता है ये भी वैज्ञानिकों ने प्रूव किया। ऐसे ही मिट्टी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि यदि अच्छा घड़ा बनाना है तो अच्छी मिट्टी का चयन चाहिए। यदि आपको वीर शिवाजी पैदा करने हैं
तो आपके ऐसे ही अंडाणु और बीजाणु होना चाहिए, ऐसे ही आपको संस्कार उसको देने, ऐसा ही एटमॉस्फेयर देंगे, तब वैसी आत्मा आपके गर्भ में प्रवेश करेगी। एक और बात, ये जो मैं बात कह रहा हूं बार बार 9 महीने नहीं 12 महीने, आपको पता है श्री कृष्ण ने रुक्मणी से पूछा, ए प्रिय तेरे को कैसा बच्चा चाहिए? रुक्मणी ने बड़े प्यार से अपने केशव की आंखों में देखा और कहा, हे केशव, यदि पुत्र ही देना है तो आप जैसा पुत्र चाहिए। कृष्ण गंभीर होते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं, ठीक है रुक्मणी, लेकिन हमको प्रयास करने पड़ेंगे, तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। मैं कितना ही बड़ा विष्णु का अवतार क्यों न हूं, लेकिन मानव हूं तो मानव को तो मानव के हिसाब से ही काम करना होगा। और प्रद्युम्न जैसी वीर संतान पैदा करने के लिए रुक्मणी और केशव, कृष्ण विष्णु के अवतार, 12 साल बद्री पर्वत पर जाकर के उन्होंने तपस्या की, तब जाके उनको प्रद्युम्न जैसा वीर प्राप्त हुआ। तो यदि आपको ऐसी संतान चाहिए तो आपको ऐसी तपस्या और साधना, प्रयास और वातावरण क्रिएट करने होंगे। मैंने कहा जो बच्चे पैदा करने की क्रिया है वो भोग नहीं है, वो एक साधना है। उसको साधना की दृष्टि से ही ले, और जिस वक्त वो क्रिया की जाती है उस वक्त मां और पिता की मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। वो खुश होने चाहिए, उनमें एक निश्चल अनकंडीशनल प्रेम होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा उसका उदाहरण हमको महाभारत में पता है। महाभारत का पता है आपको, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर जी का जन्म, अंबिका, अंबालिका और दासी, कोई बताएगा नाम? परिश्रमी। ऋषि वेद व्यास आए, पुत्र उत्पत्ति के लिए नियोग की क्रिया हुई, और ऋषि वेद व्यास के रूप को देख करके अंबिका डर गई, आंखें बंद कर लेती है। तो फिर जब नियोग की क्रिया होती है तो जो पुत्र होता है वो अंधा धृतराष्ट्र होता है। इसी तरीके से अंबालिका डर जाती है, कांप जाती है, पीली पड़ जाती है, तो जो पुत्र प्राप्त होता है वो पांडु। और दासी परिश्रमी देवी सहज रूप से ऋषि वेद व्यास को स्वीकारती है, सरेंडर कर देती है, समर्पित कर देती है, तो एक दिव्य आत्मा, एक चतुर विदुर जी का जन्म होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब वो क्रिया पुत्र बच्चे पैदा करने की है तो आपके अंदर कैसी भावना है, उसका वैज्ञानिक महत्व है और उसका पुराणों में भी महत्व है। अभी एक अमेरिका में मैगजीन आई है, उसका हेडिंग यही था कि डीएनए इज नॉट योर डेस्टिनी। जो कुछ आपका डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, वो आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता। आप चाहो तो आप अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को, आप चाहो तो जो आत्मा आपकी गर्भ में प्रवेश करने वाली है करेगी, उसके पूर्व जन्मों के कर्मों को भी आप निष्क्रिय कर सकते हैं और उसको फलित होने से रोक सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उसके लिए मेहनत करें। तो मैं, और एक ये पुस्तक है, आप सभी को पहुंची होगी, नहीं तो आप QR कोड करके इसको स्कैन कर सकते हैं। इसमें हमने सारी माताओं को हर महीने का प्रोग्राम दिया है, काफ़ी मेहनत से बनाई गई है। अब हमारे स्पेशलिस्ट आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगे। थैंक्स, आपने ध्यानपूर्वक सुना।